नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि भारतीय वैज्ञानिकों तथा डॉक्टरों ने किस तरह मेहनत के बाद दो स्वदेशी कोरोना की वैक्सीन का निर्माण किया है और हमारे देश के राजनेता उस वैक्सीन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि साल 2020 भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए अशुभ रहा। इस समय में हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कोरोना संक्रमण ने भारत और पूरे विश्व की स्वास्थ्य प्रणालियों को झकझोर कर रख दिया और सभी देशों की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट भी देखने को मिली। लेकिन इस नए वर्ष में भारतीय डॉक्टर्स तथा वैज्ञानिकों ने भारतवासियों को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने का बीड़ा भी उठाया है। इन दोनों क्षेत्रों के लोगों ने अपने घर तथा अपने परिवारों से दूर रहकर कोरोना की वैक्सीन पर कार्य किया। अब तक केवल 4 देश ही कोरोना की वैक्सीन बना पाए हैं। इसी बीच भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण की गई 2 स्वदेशी कोरोना की वैक्सीन जिनके नाम कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन हैं, इनकी चर्चाएं भी पूरे विश्व में हो रही हैं। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से सहमत हो या ना हो, आप हमारे प्रधानमंत्री को पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन वे साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया और कहा कि भारत को बधाई हो, कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन बनना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा। आइए अब हम बात करते हैं भारत में बनी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के बारे में। कोरोना संक्रमण के दौरान भारत के डॉक्टर्स के साथ साथ भारत के वैज्ञानिकों ने भी अपने कार्यों को अंजाम दिया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने एक साथ कोरोना की 2 स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी। कोरोना की पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसका निर्माण हुआ है ऑक्सफोर्ड में, लेकिन इसका विनिर्माण तथा वितरण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। वहीं कोरोना की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तथा भारत बायोटेक ने संयुक्त रूप से किया है। ये वैक्सीन इस समय दूसरे चरण में है और भारत सरकार के द्वारा आपातकालीन स्थिति में इसके प्रयोग तथा क्लिनिकल ट्रायल के लिए अनुमति मिल गई है। हम आपको बता दें, सबसे सौभाग्य की बात यह है कि विश्व के 95 देश इस समय भारत से कोरोना की वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के राजनेता हमारे देश की प्रतिभा तथा हमारे देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, उसकी तारीफ बाद में, उसकी आलोचनाएं पहले होती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना की वैक्सीन की आलोचना की और हमारे देश की सरकार तथा वैज्ञानिकों के परिश्रम पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता दिया और कहा कि मुझे भाजपा पर विश्वास नहीं है, मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। उनका कहना है कि जब प्रदेश में उनकी सरकार आएगी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। हालांकि उनके इस बयान का देश भर में विरोध हुआ। अपने अस्तित्व को ढूंढने वाली कांग्रेस भी इस मामले में राजनीति करने से पीछे नहीं रही। बिहार राज्य में कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार अमेरिका तथा रूस ने अपने देशवासियों में विश्वास जगाने के लिए वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों को सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगवाई, वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के नेताओं को सबसे पहले कोरोना की इस वैक्सीन का प्रयोग अपने ऊपर कराना चाहिए, जिससे देशवासियों के मन में विश्वास पैदा हो सके। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि जहां भारत के बहुत सारे लोग कोरोना की वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारत के बहुत सारे लोग कोरोना की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में भाग ले रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा बिहार के पटना एम्स में देखने को मिला, जहां दीघा विधानसभा के विधायक संजीव चौरसिया ने कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल में भाग लिया और कहा कि कोरोना की यह वैक्सीन विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है। वहीं भारत के गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना की इन दोनों स्वदेशी वैक्सीन से प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, मेडिकल स्टाफ तथा सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के समय में जिस तरह से इन लोगों ने मानवता की सेवा की है, उसके लिए भारत के लोग तथा पूरा भारत
उनका सदैव ऋणी रहेगा। आज विश्व के बहुत सारे देश भारत को आशा की निगाहों से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपदा को अवसर में बदलने का मूल मंत्र दिया था और भारत के वैज्ञानिकों ने इस मूल मंत्र पर अमल किया है, जिसका नतीजा है कि भारत की स्वदेशी कोवैक्सीन की मांग अब विश्व के बहुत सारे देश कर रहे हैं। विश्व जानता है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार कोरोना को मात देने के प्रयास कर रहा है और बहुत हद तक हम सफल भी हो रहे हैं। इसीलिए हम अब ये मान सकते हैं कि कोरोना आया कहीं से भी हो, लेकिन हार कर केवल भारत से जाएगा। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के कुछ राजनेताओं की संकीर्ण मानसिकता के कारण वे स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों को गुल्ली डंडे का खेल समझ रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि कोरोना की वैक्सीन पर अप्रिय सवाल नहीं उठने चाहिए, लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर गंदी राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। कोरोना की वैक्सीन को किसी पार्टी विशेष से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा का अपमान है। एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी होती है एक मजबूत विपक्ष। अगर हमारे देश के विपक्ष को हमारे देश तथा देशवासियों की जरा सी भी चिंता है तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब से प्रारंभ होगा। सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इस पूरे टीकाकरण का खर्चा किस तरह से वहन किया जाएगा। सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि कब तक यह टीकाकरण अभियान पूरे भारत में प्रसारित हो सकेगा। हम आपको बता दें, हमारे देश का विपक्ष इस तरह का कोई सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि उन बातों पर राजनीति कर रहा है जिनसे न तो जनता का कोई संबंध है और न ही जनता जिन बातों पर बात करना चाहती है। आप सबको नहीं लगता कि हमारे देश के विपक्ष को सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमारे देश में कोरोना का वैक्सीनेशन फ्री होगा या उसके लिए खर्चा लिया जाएगा? लेकिन हमारे देश का विपक्ष अपनी आदत से मजबूर है और वह सरकार को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन हर बार खुद ही नीचे गिरता चला जाता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियोस को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।